विदेशों द्वारा दिया गया ज्ञान जो आज हमारे लिए जहर साबित हो रहा है। विदेशों से आई हुई वो 6 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस डेट में, जिससे हमने बड़ी आसानी से और बड़ी धीरे धीरे अपनाया और आज जो है उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। इतनी तकलीफ में है, हजारों बीमारी हमारे को हो चुकी है और छुटकारा हमें मिल नहीं रहा। दवाइयाँ खा के मजबूर हो चुके हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, अपना सामान्य जीवन जी नहीं पा रहे। हम खुशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एक स्वस्थ आदमी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रही। और ये सारा कारण क्या है, किसका रीज़न क्या है? वो 6 चीज़ें जो हमें विदेश से आई हैं। विदेशों का ज्ञान देख के, उनकी तरक्की देख के, उनकी शौहरत देख के हमने सोचा कि उनको इतना तेज़ दिमाग है, तेज बुद्धि है कि अगर हम भी उसको अपनाते तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वो तरक्की नहीं, वो हमारा जो है विस्थापना हो गई, हमारी जो है कमजोरी हो गई। और आज जो है हम चलते फिरते खेलते दौड़ते भागते इंसान थे वो हम जो है बिस्तर पर आ चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, वो कौन सी 6 चीज़ें हैं उसका चर्चा करेंगे। नंबर 1 चीज़, सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। हम जो है विदेश से लेके आए आरओ कि पानी हमारे देश का गंदा हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, उसको हम पी नहीं सकते और उससे हमें इतना फायदा होगा। आप आरओ लगाइए, व्यू भी लगाइए। इसको लगाने से हमें क्या दिक्कत आई, हमारे पानी में मौजूद मिनरल्स है वो खत्म हो गए, या वो इस स्थिति में आ गए कि पेट के अंदर जाने के बाद ही उसने मिनरल्स छोड़ दिए अपने, और मिनरल्स हमारी बॉडी डिजॉल्व भी नहीं कर पा रही। पानी में मिनरल्स जब तक मौजूद होते हैं, पानी ठंडा होता है, तब तक ही मिनरल्स रहते हैं उस बॉडी को, तभी हमारी बॉडी उसको ले पाती है, उससे फायदा उठा पाती है। लेकिन एक बार उससे सेपरेट हो गए मिनरल्स तो उसको पचाना मुश्किल होता है और दिक्कत होता है, जो आज की डेट में पथरी का कारण बढ़ रहा है। चाहे किडनी की बात करें, चाहे गॉल ब्लैडर की बात करें, इन दोनों में पथरी हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हैरान हो जाएंगे सुन के, आज की डेट में लीवर में पथरी है, किसी के सीवीडी पाइप में पथरी है, किसी के पैंक्रियाज में लीवर पथरी है, किसी के पेट में पथरी है, किसी के गले में पथरी है, किसी के पेशाब की जगह में पथरी फंस गई है। इतनी ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही पथरी की, सिर्फ आरोग्य की वजह से। तो हमने क्या करना है, हमने आज के बाद इस पानी से बचना है। और पानी अगर आपको गंदा है, बहुत बुरे हालत में है, नहीं पी पा रहे आप, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने 20 से 30 लीटर पानी में चने के बराबर क्या लेना है, आपने लेनी है फिटकरी। इस फिटकरी को पीस के, चने के बराबर साइज के पीस के पानी में डाल दीजिए। आपका 20 से 30 लीटर पानी साफ हो जाएगा। उसमें मौजूद जितनी भी गंदगी है आधे से 1 घंटे के अंदर बैठ जाएगी। उस पानी के बाद उस पानी को आप बड़ी आसानी से पी सकते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और पीने लायक हो जाएगा। इस पर किसी तरह कीटाणु नहीं रहेगा और आपको जो है जीवन जो है सुधर जाएगा। नंबर 2 चीज इसमें आती है आटा। आटा का मतलब हो गया गेहूं। गेहूं हमारे देश की उपज नहीं है। हमारे देश में गेहूं पहले नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में पहले मोटा अनाज हुआ करता था। पहले के टाइम में मक्की, ज्वार, बाजरा और कोदा, ये जो 4-5 चीजें थी, ये मोटा अनाज हमारे देश में हुआ करता था। इसी को हम आटा बना के इसको पीस देते थे और खाते थे। अगर आप ये चीजें नहीं खा सकते हो, आपने गेहूं ही खानी है और गेहूं ही खा नहीं छोड़ सकते आप, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जिससे गेहूं खा के भी आप जो है उसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। आपने क्या करना है, गेहूं जो है जब आप पिसाते हैं उसको छानना नहीं है, ना ही छन्नी मिलानी है, और ना ही उसमें मैदा मिक्स करना है, और ना ही मैदा आपने खाना है। आपने जो है मोटा पिसाना है और उसमें जो है छनक रह जाती है, वो छनक आटे में रहने दे, उसी के साथ आपने आटा पीसना है। इससे आपको पेट में जो है फाइबर रहेंगे, खाना पचाना आसान होगा, लीवर को प्रेशर कम पड़ेगा, पेट को दिक्कत कम होगी, गैस्ट्रिक, खट्टे डकार, बदहजमी और इस तरह की अनेकों बीमारी भी आपको पेट में नहीं होगी। अगर आपका खाना ठीक है, खाना पच अच्छे से ढंग से रहा है, तो बीमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि आम कहावत है कि हमारे बुजुर्ग आज तक कहते आए कि अगर 80% बीमारी जो हमारे पेट से होती है, अगर पेट स्वस्थ है तो हम स्वस्थ है, हमारा जीवन स्वस्थ है। तीसरी चीज जो नहीं करनी है आपने, वो है नमक। आज के बाद आपने समुद्री नमक नहीं खाना है। समुद्री नमक हमारे द्वारा नहीं बनाया गया कभी, ये भी विदेश से द्वारा आया गया। और हमारे द्वारा नमक कौन सा है हमारे द्वारा बनाया गया, वो था हमारा सेंधा नमक, मोटा नमक और काला नमक। आपने आज के बाद इसका प्रयोग करना है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही रामबाण चीज है। ये हमारा बीपी नहीं होने देता, हमारे शरीर को, शरीर जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में सहायक होता है, और अन्य तरह की फिर जो हमारे अंदर टॉक्सिन होते हैं उसको निकालने में मदद करता है। जबकि समुद्री नमक खुद ही टॉक्सिन है, इसको निकालना ही मुश्किल होता है, जिससे हमें जो है हाई बीपी की शिकायत हो रही है। हमारे जो है फूड कल्चर बिगड़ गया, जीभ का टेस्ट बिगड़ गया और हाजमा इतना खराब हो गया कि दवाई असर करना बंद कर दिया है। इवन अगर हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत हो गया, अल्सर हो गया, हर्निया हो गया, प्रोस्टेट हो गया, उसको बढ़ाने में मदद करता है। और अपने गलती जख्म हो गया, उस जख्म को इतना खतरनाक बना रहा है ये कि हमारा जो अंदर जो चीज है वो लगातार बढ़ रही है और फटती जा रही है और कैंसर का रूप तो बनता जा रहा है। इसलिए आपने समुद्री नमक का प्रयोग नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है, अगर आप सेंधा नमक की बात कर रहे हैं, काले नमक की बात कर रहे हैं, तो आपने कोई पीसा हुआ नमक नहीं लेना है कि आपने पीसा नमक खा लिया, मैंने सीधा नमक खा लिया, मैंने काला नमक खा लिया। गलतफहमी मत रहना। आपने साबुत लेना है और घर में खुद पीसना है। इससे उसकी क्वालिटी, उसका गुण आपको पूरा मिलेगा। अगर पत्थर के उसमें पीसेंगे तो पूरा गुण मिलेगा। अगर तीसरी बात करें तो फिर अगर सफेद नमक है तो सफेद चीनी की भी बात कर लेते हैं। क्या सफेद चीनी हमारे द्वारा बनाएगी? नहीं, ये भी विदेश से आई तकनीक है, इसका प्रयोग हमने नहीं करना है। हमारे बुजुर्ग जो है, हमारी पीढ़ी दी पर जो खाते आए हैं आज तक, वो क्या खाते आए हैं, वो गुड़ खाते आए हैं, वो शहद खाते आए हैं, वो खजूर का गुड़ खाते आए हैं। आप चीनी का प्रयोग
बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर किसी को बीमारी है, कोई भयंकर बीमारी है, जो स्वस्थ चाहता है, अपने आप को रहना चाहता है, या कोई चाहता है कि मुझे जिंदगी में बीमारी ना हो, तो चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। गुड़ खाइए, थोक में खाइए। अगर जो गुड़ है, अगर आपको उसमें गुड़ में 2 क्वालिटी पाई जाती है, अगर एक गुड़ ऐसा है जो जंगली भिंडी से साफ किया जाता है, जंगली भिंडी के रस से जो उसका गुड़ को साफ किया जाता है, अगर वो गुड़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही फायदेमंद है। वो शुगर वाले रोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, तो उसका प्रयोग कीजिए। आप जितना चाय खा सकते हैं, सुबह खाइए, दिन में खाइए, शाम को खाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई समस्या नहीं होने वाली, किसी तरह की पेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चौथी बात करें तो हम बात करते हैं तेल की। हमारे बुजुर्ग जो है, सदियों से हम जो है हिंदुस्तान में जो है क्या खाते आए हैं, हम खाते आए हैं गाय का बना देसी घी या भैंस का बना हुआ देसी घी या सरसों का तेल, तिल का तेल और अलसी का तेल, इसी तरह जो है मूंगफली का तेल। इन तेलों को हमने अपने जीवन में धारण कर रखा था और स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, फिट थे। आज हमने इस्तेमाल कर लिया रिफाइंड को। रिफाइंड जो है बहुत खतरनाक है। जिसको भी जो भी रिफाइंड खा रहा है उसको पेट की समस्या हो गई है, उसको गठियों की बीमारी हो चुकी है, उसको जोड़ जोड़ में दर्द हो रही है, उसको नसों की दिक्कत हो चुकी है और शरीर ने काम करना उनका बंद कर दिया है। यहाँ तक कि दिमाग भी सुन्न होता जा रहा है, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। क्यों? कि हमारे शरीर को पानी और ऑयल, चिकनाहट बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो प्राकृतिक रूप से दी है और सदियों से हम खाते आ रहे हैं वही धारण करें। तो आज से हमने अपने किचन में क्या लेके आना है? रिफाइंड छोड़ना है, सरसों का तेल लेके आना है, आपने नारियल का तेल लाना है, आपने अलसी का तेल लेके आना है, आपने देसी घी लेके आना है। इसके अलावा सारे तेल घी बंद कर दीजिए, मत खाइए और अपने जीवन को नरक होने से बचाइए। छठी और आखिरी चीज, आप याद कीजिए, आज से 35 साल पहले हम अपने घर में चावल, दाल, सब्जी कैसे बनाया करते थे? आप याद करेंगे कि हम जो बनाते थे वो खुला बर्तन होता था, या तो वो कढ़ाई हुआ करती थी, या वो पतीला होता, पतीला भी किस चीज का, या तांबे का या पीतल का या फिर मिट्टी का। ये 3 ही चीजें के बर्तन हमारे घर में मौजूद थे जिसको हम इस्तेमाल करते थे और इसमें चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, इसमें ही बनाया करते थे। और जो हमारी कढ़ाई होती थी, ज्यादातर लोहे की कढ़ाई होती थी। लोहे की कढ़ाई भी बहुत ही फायदेमंद चीज है, जिसका हम प्रयोग करें तो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कभी आयरन की कमी नहीं होगी, किसी तरह की स्किन की एलर्जी नहीं होगी हमें, अगर हम जो है लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं। आज से आपने जो है जो भी चीज बनानी है वो खुले बर्तन में बनाए और मीडियम आंच पर पकाए। आपने दाल पकानी है शाम के लिए तो 4 बजे उसको 5 बजे लगा दीजिए आप, और 7-8 बजे तक बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इतना अच्छा स्वाद भी आएगा आपको। पर ध्यान रखिए, इसमें तड़के का जो इस्तेमाल करते हैं हम, जो बोलते हैं, वो कम से कम डालिए, आपको स्वाद भरपूर मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा और शरीर की ताकत आएगी। आपके जीवन से दुख, तकलीफ, बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप दोबारा से स्वस्थ, तंदुरुस्त, फिट हो जाएंगे। जैसे हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे, जो लंबे चौड़े और बहुत ही ताकतवर थे और बहुत ही मेहनती लोग थे, हम भी दोबारा वैसे बन पाएंगे। क्योंकि ये जो खतरनाक चीजें हैं इसको आज से हमारे जीवन से हमने दूर करना है और दोबारा से उसी पद्धति को अपनाना है जिससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे और फ्यूचर में ऐसी किसी पद्धति को अपनाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। उसके बाद इंक्लाइन करने के बाद क्या हमारे बुजुर्ग ने वो इस्तेमाल की थी कि नहीं की थी, या हमारी किसी टेक्नोलॉजी को जो है अलग रूप देके इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा चीज बायस में जाता है तो इसको सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा उससे बच के रहिए।